ये आप क्या कह रहे हैं साहब? तुम्हारे सा अब कहीं नहीं है चंद्रिका। तुम्हारे सामने एक मजबूर, लाचार, बेबस, एक मनहूस इंसान खड़ा है जो अपने बच्चों की खुशियों पर ग्रहण बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी बहू एक अधूरी सुहागन की तरह जिंदगी काट रही है और उसका बेटा गृहस्थ होते हुए भी जोगी बना घूम रहा है। ये वो आदमी है जो पल पल खुद को कोसता है और खुद के लिए मौत मांगता है। साहब को हमें जितना कोसना है कोसिए, पर अपने बारे में इतना कड़वा मत बोलिए साहब। किस हक से कोसू तुम्हें चंद्रिका? इस दुख की जड़ तो मैं हूं। अगर तुम वसु को अपना लेती और उसकी वजह से मेरी जान चली जाती तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता कि कम से कम मैं अपने बच्चों के काम तो आया। पर तुम्हारे इस अंधविश्वास ने मुझे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया है। खत्म हो गई है मेरी जिंदगी। और कुछ मत बोलिए साहब, और कुछ मत कहिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो छोड़ दो अपनी जिद। अपना लो वसु को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुख से आजाद कर दो। यही तो नहीं कर सकते हैं साहब। अगर आप हमारी जान मांगेंगे तो हम खुशी खुशी वो दे देंगे, पर गुरु जी की भविष्यवाणी के विपरीत हम नहीं जा सकते हैं। आपके जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। चाहे इसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। मैं ही हूं वो कीमत चंद्रिका जो तुम चुकाओगी। तुम्हारी इस एक जिद से तुम अपना सब कुछ खो दोगी। वसु आ गई छोटे हुकुम। वसु, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, तुम किसी को बताकर भी नहीं गई। ये सब क्या है वसु? कम से कम मुझे तो कुछ कहकर जाती। सॉरी देव सर, वो मैं बाजार गई थी घर का सामान लाने। कहाँ है सामान? देव सर ने सच पता ना चलना चाहिए। वो मैं निकली तो थी बाजार से सामान लाने के लिए, लेकिन अब अचानक हमारी मंदिर जाने की इच्छा हुई तो मैं मंदिर चली गई भगवान का धन्यवाद करने के लिए। वो हमारे को और देवी हुकुम को दोनों ने साथ में अवार्ड मिल रहा है ना, इसीलिए। तो प्लान फाइनल हो गया, तुम जा रही हो ना मासा के साथ? ना देव सर, दादी साने छोड़कर मैं कहीं ना जाऊंगी। वैसे भी देवी हुकुम जा तो रही है अवार्ड लेने, उतना ही काफी है ना। ये क्या बात हुई वसु? देव सर, इस वक्त दादी साने हमारी जरूरत है और आप देखना देवी हुकुम ने भी वही सही लगेगा। मैं भी उनसे बात करके आती। देवी हुकुम, आप तो दिल्ली जा रही है ना, फिर ये कपड़े अलमारी में क्यों लगा रही है? मैं आपका सामान बांध दूं? हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं बस्ता। माजी सा और सा दोनों उदयपुर छोड़कर रनकपुर जाना चाहते हैं। हमें उन्हें कैसे भी रोकना होगा और माजी सा के बिना ये घर घर नहीं लगेगा और सा के बिना तो हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें यही रहना होगा और उन्हें रोकने का कोई उपाय ढूंढना होगा। तुम्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य का दिल दुखाकर या उन्हें किसी परेशानी में छोड़कर नहीं जाना है, वरना तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। देवी हुकुम और बड़े हुकुम का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी निकलना है। तुम्हारे को इन दोनों के बीच में सब सही करना पड़ेगा। हे माता माई, शक्ति दीजिए।
ये हुआ छोरी, सब ठीक है ना? बाबू साहब, गुरुजी का बताया संकल्प पूरा करने के लिए हमारे को 1 साल सबसे दूर रहना ही होगा, और इसके लिए हमारे को आपका साथ चाहिए बाबू साहब। एक बार बोल दिया ना, कहीं ना जावेगी तू। और अगर एक बार और थारे मुंह से ये बात निकली ना, तो मैं हुकुम और छोटे हुकुम ने बता दूंगा, पर थारे को ना थारी जिंदगी बर्बाद ना करने दूंगा। हमारी जिंदगी की चिंता कर रहे हैं आप, जिसके लिए अपनी स्वामी भक्ति से बढ़कर कभी कुछ ना था। आपने वो दिन याद है बाबू साहब, जब आपने हमारे और देवसर के रिश्ते के बारे में पता चला था? क्या किया था आपने? आपने खुद अपने हाथों से हमारे को जहर दे दिया था। वसु, वसु। क्यों? क्योंकि आपके लिए अपनी स्वामी निष्ठा से बढ़कर कुछ भी ना है, आपकी बेटी भी ना। फिर आज क्या हो गया बाबू साहब? कैसे भूल गए आप अपनी स्वामी निष्ठा? बाबू साहब, एक बार फिर से अपनी स्वामी निष्ठा और वफादारी साबित करने का वक्त आ गया है। यही मौका है अपने नमक का फर्ज अदा करने का। पर एक बाप अपनी सुहागन बेटी ने उसके पति उसके घर से दूर जाते कैसे देख सके वसु? बाबू साहब, अगर हमारे भाग्य में सासरे का सुख और सासू माँ का प्यार लिखा होगा ना, तो 1 साल बाद भी वो खुशियाँ हमारे आंचल में आ जाएगी। पर इसके लिए हमारे को आपका साथ चाहिए। गुरुजी ने हमारे से कहा है कि हमारे को सबका आशीर्वाद लेकर इस घर से जाना होगा, लेकिन इस वक्त कोठी में सब एक दूसरे से नाराज है। पहले हमारे को सब सही करना होगा। लेकिन बाबू साहब, आप किसी से कुछ ना कहेंगे, आपने हमारी कसम है। फिर जब हमारे को सबका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और आप भी हमारे साथ चलेंगे बाबू साहब। और 1 साल हर हाल में आपने ये राज अपने अंदर संभालना होगा कि मैं कहाँ गई और क्यों गई। थारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना दे वसु, मैं ना कर पाऊंगा। आपने करना होगा बाबू साहब। आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी वसु उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने खुद अपने हाथों से हमारे को जहर दिया था। अब हमारी ये जिंदगी चौहान परिवार और दिव्य हुकुम की अमानत है।